नमस्ते बच्चों। इससे पहले अपन ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। अपना एक लेक्चर हो चुका था, उसके अंदर मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता भी दिया था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है चिलेशन। चिलेट इफेक्ट क्या होता है इसी से आज अपन स्टार्ट करेंगे। चिलेट इफेक्ट होता क्या है, ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। लिगेंड्स आपने पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में बताए हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। तो ऐसे लिगेंड्स जो मेटल से थ्रू टू डोनर एटम मीन्स कोई लिगेंड अपने दो डोनर एटम से किसी मेटल से जुड़ा हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक रिंग फॉर्म कर ले। रिंग फॉर्म करने से उससे क्या होगा, उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे बात करें, इथाइलिन डाइमंड आपने पढ़ा होगा लिगेंड, ठीक है, प्लस 2 के अंदर कोऑर्डिनेशन पढ़ा है आपने। वहाँ पे इथाइलिन डाइमीन एक लिगेंड होता है, उसके बाद उसको स्टडी भी किया होगा, उसको देखा भी होगा कैसा होता है। NH2 CH2 CH2 NH2। ये लिगेंड में कितने डोनर एटम हैं? दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ऐसा कोई लिगेंड क्या करें, मेटल के साथ थोड़ा सा टू डोनर एटम्स क्या कर ले, बॉन्ड फॉर्म कर ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। और जैसे ही इसने मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, क्या फॉर्म कर दी, एक रिंग फॉर्म कर दी। रिंग फॉर्म करने से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे पूरे को, कि रिंग फॉर्म करने का तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई जैसे ही हमने कोई बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड को मेटल से अटैच किया, चीलेट प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। और उस लिगेंड को क्या बोल देंगे, चीलेटिंग लिगेंड्स भी बोल सकते हैं। इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती क्यों है वो हम देख लेते हैं। जो पहला है जिसको सिंपल चीलेट इफेक्ट का ही नाम दे दिया गया है, कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होती क्यों है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेता हूं कोबाल्ट के ऊपर 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं अमोनिया के। कोई सेंटर में मेटल है कोबाल्ट, 6 लिगेंड लगे हैं अमोनिया के। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव। इसको जब वाटर के अंदर डाला गया, वाटर लिगेंड क्या होगा, अमोनिया लिगेंड को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो क्या फॉर्म कर देगा, कोबाल्ट वाटर के 6 मॉलिक्यूल, वही चार्ज +3, क्योंकि हमारा लिगेंड क्या था, अमोनिया भी न्यूट्रल है और वाटर भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। अगर इसकी रिएक्शन क्या करें, अगर इसमें जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है हमारा, कोबाल्ट के ऊपर 6 मॉलिक्यूल जो अमोनिया के लगे हुए हैं, इसमें हम इथाइलिन डाइमंड डाल दें 3 मॉलिक्यूल्स, तो वहां क्या होगा, दूसरी तरफ प्रोडक्ट की तरफ कोबाल्ट 3 मॉलिक्यूल्स जो इथाइलिन डाइमाइन के 3 पॉजिटिव चार्ज और प्लस में 6 मॉलिक्यूल बाहर अमोनिया। देखो हुआ क्या, इसके अंदर यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 6 वाटर मॉलिक्यूल हमने डाले और 6 ही अमोनिया के मॉलिक्यूल बाहर हो गए। मतलब कि एंट्रोपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना तो इस तरफ भी सेम थी और इस तरफ से भी सेम थी, दोनों की तरफ एंट्रोपी क्या थी, सेम थी। लेकिन यहाँ बात करें अगर अपन, यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही इथाइलिन डाइमाइन 3 मॉलिक्यूल डाले ना इथाइलिन डाइमाइन के, तो क्या हुआ, प्रोडक्ट की तरफ 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल बाहर जा चुके हैं। उससे क्या हुआ, इस तरफ देखो एंट्रोपी इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे क्या था, अगर सिंपल पार्टिकल्स की बात करें या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स की, 1 मॉलिक्यूल 3, ये कितने टोटल 4। अगर इस तरफ बात करें 1 और 6, ये मींस टोटल कितने हो गए 7। पहले 4 थे, रिएक्शंस के बाद 7 हो चुके हैं, मींस डिसऑर्डर इंक्रीज हो चुका है, एंट्रोपी इंक्रीज हो चुकी है। और थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते भी हैं, अगर किसी प्रोसेस की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाए तो उस प्रोसेस क्या जाता है, फिजिबल हो जाता है। मींस क्या होता है, रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने लग जाती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर चीलेट इफेक्ट इंड्यूस करवाएंगे या उसके अंदर डालेंगे कोई लिगेंड जो चीलेट इफेक्ट को फॉर्म करे या रिंग फॉर्म करे कॉम्प्लेक्स के साथ, वो क्या कर देगा, एंट्रोपी इंक्रीज कर देगा। और एंट्रोपी इंक्रीज करने से क्या होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो सेकंड है नंबर ऑफ रिंग्स या फिर नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स, जो फैक्टर है स्टेबिलिटी का, सेकंड क्या है, नंबर ऑफ रिंग या फिर नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स।
अब जैसे जैसे नंबर ऑफ चीलेट रिंग इंक्रीज होती जाएंगी, स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे क्या होगी, जो हमारी रिंग्स हैं इंक्रीज होगी किसी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। मान लो पहले एक हाईली डायमंड ने एक रिंग फॉर्म की, उसके बाद उसने 2 कर दी, तो उतने ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड बाहर चले जाएंगे। मींस जैसे जैसे रिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती है। जो थर्ड है वो है साइज ऑफ द रिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है साइज ऑफ द रिंग। अब साइज पर डिपेंड करता है कि कौन सी रिंग कितनी स्टेबल होगी। ज्यादातर बात करते हैं 5 मेंबर और 6 मेंबर। 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपैरिजन टू 6 मेंबर रिंग। ठीक है, कब होती है, जब इन दोनों रिंग के अंदर, चाहे वो 5 मेंबर है या 6 मेंबर है, किसी के अंदर भी डबल बॉन्ड नहीं है कंजुगेशन के अंदर। अगर डबल बॉन्ड है कंजुगेशन के अंदर, क्या है, अगर डबल बॉन्ड है कंजुगेशन के अंदर, तो डबल बॉन्ड क्या होंगे, अगर डबल बॉन्ड होंगे, अपने डबल बॉन्ड होंगे कंजुगेशन में, तो कौन सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एज कंपैरिजन टू 5 मेंबर, क्योंकि कंजुगेशन के कारण। तो सिंपल आपको याद रखना है कि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग दे रखी है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल सिंगल बॉन्डेड है, तो 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपैरिजन टू 6 मेंबर्ड। अगर 6 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड है कंजुगेशन के अंदर, और 6 मेंबर्ड के अंदर डबल बॉन्ड है कंजुगेशन के अंदर, तो ज्यादा स्टेबल है। इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं आप 6 मेंबर्ड का। इसको रब कर दें बार, एसिटाइल एसीटोनेट का जो लिगेंड है उसको भी देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है कैसा होता है, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करके क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे मेटल की बात करते हैं, मेटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CH O, CH3 CH3। अब देखो, इस जो लिगेंड ने 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म की है, और इस जो लिगेंड में क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड किसके अंदर है, कंजुगेशन के अंदर है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है और 6 मेंबर्ड रिंग है, तो वो रिंग क्या होगी, 6 मेंबर्ड रिंग क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेरिजन टू अगर हमारे पास क्या है 5 मेंबर्ड रिंग है, चाहे 5 मेंबर्ड के अंदर भी डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अगर 6 मेंबर्ड में डबल बॉन्ड कंजुगेशन के अंदर है। अगर कंजुगेशन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, तो हमारी कौन सी होगी, 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपैरिजन टू 6 मेंबर्ड। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में नेमिंग की। नेमिंग करते कैसे हैं, तो सिंपल एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होता क्या है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इस तरफ कैटायनिक पार्ट, इस तरफ क्या होता है, एनायनिक पार्ट, ये होता है कैटायनिक पार्ट। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा भी होगा, इस तरफ सोडियम वगैरह लिखे होते हैं, सोडियम पोटेशियम, इस तरफ क्या होता है, सल्फेट वगैरह लिखे होते हैं, यही होता है ना। तो जब भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है, अगर कैटायनिक पार्ट दिया हुआ है तो कैटायनिक पार्ट से स्टार्ट, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल है, जो लिगेंड है, उनकी नेमिंग, फिर एनायनिक पार्ट की, जो कॉमन हमें यूज करना है किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हुए। और फिर जैसे ही मान लो अगर कैटायनिक पार्ट गिवन है, कैटायनिक पार्ट की नेमिंग कर दी, उसके बाद बात आती है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, क्योंकि ये तो सिंपल है, कैटायनिक दिया हुआ तो सबसे पहले कैटायनिक सोडियम लिख दिया मेटल को। और एक और बात, ये चाहे कितनी भी लिखी हो, चाहे सोडियम 4 लिखा हो, सोडियम 2 लिखा हो, आप कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे डाई सोडियम, टेट्रा सोडियम, ओनली सोडियम।
जब भी नेमिंग करोगे कैटायनिक पार्ट गिवन है, चाहे कितने भी नंबर दे रखे हैं, आप अकेला सोडियम ही लिखोगे, नंबर को कभी भी नहीं लिखोगे। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, इसकी नेमिंग कैसे करनी है। तो इसमें सबसे पहले मैटर आती है, उसके बाद लिगेंड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 6 लगा दिया, तो इसकी जब नेमिंग करते हैं सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर नेमिंग करनी हो, कैटायनिक को कैटायनिक को तो अपन ने लिख दिया, अगर दिया हुआ है, फिर बात आती है इसकी, इसके अंदर सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग। और लिगेंड की नेमिंग कैसे करनी है, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली कैसे, मान लो 2 लिगेंड दिए हैं, अमाइंस ए से स्टार्ट होता है, क्लोरो दिया हुआ है सी से स्टार्ट होता है, तो पहले आप अमाइन लिखोगे, उसके बाद किसको लिखोगे, क्लोरो को लिखोगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली देखिए तो ए पहले आता है सी से। तो जब भी लिगेंड्स की नेमिंग करनी है तो सबसे पहले अल्फाबेटिक जो पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, तो सी से पहले ए। फॉर एग्जांपल जैसे होता है अमाइन और क्लोरो दिए हुए हैं, तो किसकी करोगे, अल्फाबेटिकली जो ए पहले आया है, बी पहले आया, तो उसकी उसी हिसाब से क्या करते जाएंगे, नेमिंग करते जाएंगे। उसके बाद मेटल की बारी, मेटल। उसके बाद हम स्टार्टिंग से कैटायनिक पार्ट की नेमिंग कर दी, लिगेंड की अल्फाबेटिकली, फिर बात आती है मेटल की नेमिंग। उसके बाद हमें किसकी करनी है, उसके बाद हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की है वो, उसके बाद एनायनिक पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फेट लिखा तो सल्फेट। दोबारा से सुनो, कैटायनिक की नेमिंग एज सच कैटायन सोडियम दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड की अल्फाबेटिकली, उसके बाद मेटल का नाम, मेटल को कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, उसके बाद मेटल, फिर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन चार्ज है का वो लिखना है, उसके बाद एनायनिक पार्ट का नेमिंग करनी है। अब जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स फॉर एग्जांपल एक लिगेंड की बात करता हूं, EN इथाइलिन डाइमाइन, इसके मान लो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लगे हैं, ये मेटल है, इसके 3 मॉलिक्यूल लगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इथाइलिन डाइमाइन। अब इसकी जब नेमिंग करेंगे, इसके इथाइलिन डाइमाइन, इसके नाम में ही क्या आ रहा है, इसके नाम में ही क्या आ चुका है, डाई आ चुका है। तो इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, बाहर 3, तो यहाँ पे ट्राई कभी भी यूज नहीं करेंगे। जब भी किसी लिगेंड के नेम के अंदर ही बाई, ट्राई, टेट्रा यूज हो रहा है, तो बाहर हम उसके नंबर जितने दिए हैं उसको ट्राई से, टेट्रा से, बाई से नहीं लिखेंगे। सिंपल, 3 है तो 30, 2 है तो 20, सिंपल वर्ड लिखेंगे, याद रखना इस बात को। हाँ, अगर दूसरे लिगेंड्स है, फॉर एग्जांपल जैसे Cl है, 3 मॉलिक्यूल है, Cl को तो हम क्या लिखते हैं, क्लोरो, तो इसको सिंपल ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो लिख देंगे, ठीक है ना। तो जब भी किसी लिगेंड के नाम के अंदर ही बाई, ट्राई यूज कर रहा है और उसके नंबर शो करना है तो 30, 20 से शो करेंगे। अगर नहीं हो रहा तो सिंपल ट्राई, बाई लिख के हम उस लिगेंड की नेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद आती है लिगेंड की नेमिंग का एंड क्या रखना है। अगर मान लो कोई एनायनिक लिगेंड है तो उसके नाम में O आएगा लास्ट में। फॉर एग्जांपल जैसे Cl नेगेटिव एनायनिक है तो लिगेंड का नाम कैसे, क्लोरो, F नेगेटिव फ्लोरो, Br नेगेटिव ब्रोमो, तो लास्ट में क्या आएगा O, एंडिंग जो होगी एनायनिक लिगेंड की O से। अगर कोई कैटायनिक लिगेंड है तो कैसे, EM से, नाइट्रोसोनियम। अगर कोई कैटायनिक लिगेंड है फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोनियम तो EM, लास्ट में क्या यूज करेंगे, EM। अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड फॉर एग्जांपल NH3, तो सिंपल नेम अमाइन, नॉट अमाइनो या फिर अमाइनियम। क्यों, क्योंकि अमाइन एक न्यूट्रल है तो सिंपल जो लिगेंड का नेम वही, एनायनिक है तो O से एंडिंग, कैटायनिक है तो EM, IUM। ये हमें नेमिंग करते टाइम, लिगेंड को लिखते टाइम ध्यान में रखना है। तो एक बार दोबारा से नेमिंग को रिपीट करता हूं। अपने जो देखा है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के 3 पार्ट होते हैं, कैटायनिक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और लास्ट में एनायनिक पार्ट, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल भी हो सकता है, जो लिगेंड रहेगा वो न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। कैटायन का नाम सबसे पहले, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिगेंड की नेमिंग अल्फाबेटिकली। उसके बाद अगर लिगेंड के नेम में ही डाई, ट्राई आ रहा है तो जब उसके नंबर को शो करना तो बाहर 30 और 20 का यूज करना है, ना कि ट्राई का। और जब लिगेंड एनायनिक है
तो क्लोरो लिखेंगे, कैटायनिक है तो EM लिखेंगे, अगर न्यूट्रल है तो एज सच। फॉर एग्जांपल जैसे EM था, न्यूट्रल लिगेंड है तो इथाइलिन डाइथामाइन, ना तो O यूज किया ना ही EM यूज किया है इस लिगेंड के नेम में। उसके बाद बात आती है मेटल की। देखो अपने कैटायनिक का भी कर लिया, लिगेंड का भी मैंने बता दिया, उसका मेटल। अगर मान लो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मीन्स जैसे ये है 2 नेगेटिव चार्ज, या फिर अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिंपल भाषा में बोल दे एनायनिक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? एनायनिक है। तो जो मेटल होगी उसके एंड में हम 8 यूज करेंगे। क्रोमियम है क्रोमेट, आयरन है फरेट, तो 8 यूज करेंगे अगर कोई एनायनिक है तो। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, या क्या है? न्यूट्रल है, तो मेटल का जो नेम होता है सिंपल आयरन तो आयरन, क्रोमियम तो क्रोमियम, निकल तो निकल। अगर एनायनिक है हमारा कॉम्प्लेक्स तो ATE 8 यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल निकल है तो निकलेट। ये सारे के सारे क्या है, मैंने जो ऊपर से सारे के सारे बता दिए हैं, जो नियम्स हैं या जो रूल्स हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करने के लिए, वो एक बार बता दिए। हम कुछ एग्जांपल करते हैं और उनकी नेमिंग देखते हैं। जैसे ये दे रखा है A4 MiCN4 CN4। अब देखो कैटायनिक पार्ट है लिगेंड का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एनायनिक पार्ट नहीं है, तो वही सबसे पहले कैटायनिक की नेम। कैटायनिक में सिंपल उसका नेम ही लिखना है, चाहे कितने भी नंबर लिखे हो, तो सिंपल पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात, सबसे पहले लिगेंड का CN को क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिगेंड है, तो अभी बताया एनायनिक लिगेंड होगा तो O यूज करेंगे, तो CN नेगेटिव, एनायनिक लिगेंड है तो क्या बोलेंगे? साइन, O लगा। तो अब इस साइनों के बीच में ना डाई है ना ट्राई, तो जितने नंबर है सिंपल वैसे ही टेट्रा लिख देंगे। अगर मान लो इसके बीच में कोई आपका बाई ट्राई, तो टेट्रा किस यूज करते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो सिंपल टेट्रा, तो पोटेशियम टेट्रा साइनो, पोटेशियम टेट्रा साइनो। उसके बाद देखो मेटल का नेम, अभी मैंने मेटल का नेम बताया था कि कैसे लिखना है। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? एनायनिक है। अगर एनायनिक है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो क्या लिखते हैं? ATE, मेटल के एंड में ये यूज करेंगे। अब चार्ज निकालते हैं मेरा इस पे, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज, तो 4 पोटेशियम का +4 चार्ज, मेटल का मैंने चार्ज मान लिया X। CN एनायनिक लिगेंड है, एक CN पे -1 चार्ज, तो 4 पे कितना? -4 = 0, तो क्या आ गया? X = 0। हमारा जो कॉम्प्लेक्सेस है वो क्या है, जो सॉरी मेटल के ऊपर चार्ज है वो क्या आएगा? 0 आएगा। मीन्स चार्ज को हम क्या लिखेंगे? मेटल को 0 लिखेंगे। लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है या कैटायनिक है, तो इसको जब हटाएंगे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मीन्स हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? एनायनिक हो चुका है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो ATE यूज करेंगे, तो निकल है तो क्या लिख देंगे? निकलेट, निकलेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, बस उसका नेमिंग कंप्लीट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक बार मैं सारे एनायनिक लिगेंड का ही एग्जांपल लूंगा, फिर उसके बाद कैटायनिक का या न्यूट्रल का। पोटेशियम का 3 K3 Fe, ऑक्सोलेट लिगेंड पढ़ा होगा आपने। कोई चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर? कोई भी चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स, बस ये दिया हुआ वही कैटायनिक पार्ट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एनायनिक पार्ट नहीं है, तो सबसे पहले कैटायनिक पार्ट की नेम सिंपल
पोटेशियम जो है, पोटेशियम के कितने भी नंबरों, हमें नंबर नहीं लिखने, हमें सिंपल पोटेशियम लिखना है। लिख लो गया पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बारी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले नेमिंग ऑफ लिगेंड, ठीक है। एक ही टाइप का लिगेंड है तो अल्फाबेटिक देखने की जरूरत ही नहीं है। C2O4 मींस ऑक्सोलेट। ऑक्सोलेट लिगेंड कैसा है? एनायनिक लिगेंड है, तो क्या करेंगे? ऑक्सोलेटो वर्ड यूज करेंगे, तो वही पोटेशियम मेटल का नेम ट्राई ऑक्सोलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो। उसके बाद इस पे चार्ज निकालना है। चार्ज निकालते टाइम आपको याद रखना है कि इसके जितने नंबर हैं उतना ही चार्ज लेके चलना है। एक पोटेशियम पे चार्ज होता है प्लस 3 पे कितना होगा? 3 पोटेशियम पे चार्ज हो जाएगा +3, तो ये क्या लिख दिया मैंने? +3। फिर मेटल, मेटल का चार्ज मैंने क्या मान लिया? x प्लस का। ऑक्सोलेट आयन, ऑक्सोलेट की स्ट्रक्चर्स अगर पता हो तो लिख सकते हो, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। एक के ऊपर कितना चार्ज? माइनस का 2 चार्ज, तो कितने हैं? 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? माइनस का 6 चार्ज इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +3। मीन्स यहाँ जो मेटल लिखेंगे उस पर चार्ज कितना लिखेंगे? 3। अब उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, कैटायनिक है। पोटेशियम दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अपना जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ कैसा हुआ? एनायनिक हुआ। तो मेटल के नाम के बाद क्या यूज करेंगे? ATE। तो आयरन है तो क्या लिखेंगे इसको? फेरेट, ATE। बस ये इसकी क्या हो गई है? इस कॉम्प्लेक्स इसकी क्या हो गई है? नेमिंग हो चुकी है। पोटेशियम नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, देन नेमिंग ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है, कैटायनिक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी मैंने निकाली है हर एक मेटल की। उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से दोबारा से क्लास के अंदर पूछ लेना। ये तो हो गए एनायनिक लिगेंड्स के एग्जांपल। अब हम स्टार्ट करते हैं कैटायनिक लिगेंड्स के एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसे ये है क्रोमियम, वाटर लिगेंड की 6 मॉलिक्यूल Cl3। एक बार सबको रख कर दें, लगभग मेरे को लगता है सबको याद हो चुका होगा कि नेमिंग कैसे करनी है, जो उसके रूल्स हैं। तो वही देखो, कैटायनिक पार्ट नहीं है, तो कैटायनिक के बाद कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उसकी नेमिंग। सबसे पहले लिगेंड की, तो लिगेंड में क्या है? हेक्सा, एक्वा, हेक्सा एक्वा। न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए ना तो O यूज करेंगे ना ही IUM, EM यूज करेंगे। सिंपल लिगेंड का नेम हेक्सा एक्वा। उसके बाद मेटल का नेम, मेटल का नेम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर एनायनिक पार्ट। अब देखो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है? ये नेगेटिव पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाएगा? कैटायनिक। मींस कैटायनिक हो या न्यूट्रल, मेटल का नेम एज सच। तो मेटल क्या है? क्रोमियम, तो क्रोमियम एज सच, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम के ऊपर मान लेंगे X, वाटर पे चार्ज 0 गुणा में 6, Cl, एक Cl पे -1, तो 3 Cl पे -3, देन -3 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +3 मींस चार्ज क्या है? 3। उसके बाद ऐसे भी नहीं, यहाँ 3 Cl हैं तो 3 ट्राइक्लोराइड, नो, सिंपल क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड। ये हमारी क्या हो चुकी है? इसकी नेमिंग हो चुकी है। आपकी बुक में काफ़ी सारे एग्जांपल दे रखे हैं, आप ट्राई करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना बाद में। इसके बाद हम नेमिंग करते हैं ब्रिजिंग कंपाउंड्स की। ब्रिजिंग कंपाउंड्स की नेमिंग आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, एक एग्जांपल से ही पता चल जाएगा। H2O 4 Fe OH OH Fe वाटर 4 मॉलिक्यूल SO4। बस इस
इस साइड से नेमिंग करनी स्टार्ट करते हैं। सिंपल रूल याद रखना, इस साइड से एक साइड पहले लिगेंड्स का नाम टेट्रा, एक्वा, मेटल का नाम आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद निकालोगे, इसके -1 मान लेना, इसके -1, इसके ऊपर 0 चार्ज, इसके ऊपर 0 चार्ज, मेटल कितनी है 2x -2, सल्फेट की आप खुद यूज करोगे, आप खुद निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, टेट्रा, एक्वा, आयरन, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर म्यू क्योंकि ब्रीचिंग है, कितने 2 है तो डाई हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो, फिर लिगेंड्स का नाम टेट्रा, एक्वा, फिर मेटल का नाम आयरन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन सल्फेट। सिंपल है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस की जो नेमिंग है, बस एक कॉर्नर से स्टार्ट होना है और दूसरे कॉर्नर पर जाना है। लिगेंड्स का नेम, मेटल का नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट, देन ब्रिजिंग का साइन म्यू। जो ब्रिजिंग लिगेंड्स है अगर 2 है तो डाई, सेम है तो सेम लिख दिया, नहीं तो हाइड्रोक्सो अगर कोई दूसरा तो वो लिख दिया। लिगेंड्स का नेम, मेटल का नेम एंड देन सल्फेट। और भी एग्जांपल्स आप खुद करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।